सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने सामाजिक लोगों के साथ मिलकर सेंट्रल जेल के समीप बनाई गई उनकी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए और उनके सिद्धांतों के बारे में बताया। असीम गोयल ने कहा कि आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और जिस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदवी राज्य के लिए संघर्ष किया है। गोयल ने कहा कि अजमेर को पहले अजय मेरी के नाम से जाना जाता था और जब तक पृथ्वीराज चौहान रहे तब तक वो अजय रहा। ऐसे महापुरुषों से हमें देशभक्ति और देश पर मर मिटने का जज्बा सीखना चाहिए। आज उन्हें बलिदान को समझने की जरूरत है। इस समय सत्ता के लालच को लेकर विपक्षी पार्टियां जिस तरह का आचरण कर रही हैं, उन्हें पृथ्वीराज चौहान के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए और भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। इस समय भारत को बाहरी शत्रुओं की जरूरत नहीं है। कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदवी राज्य के लिए संघर्ष किया। अजमेर, जिसको हम उस समय अजय मेरू के नाम से जानते थे, अजय मैंने ना जीता जा सकने वाला और मेरू मैंने पर्वत, यानी वो अपने आप में जब तक पृथ्वीराज चौहान जी रहे एक अजय मेरू के नाते, एक अजात शत्रु के नाते, और उन्होंने हमेशा एक सम्राट की तरह, एक योद्धा की तरह हिंदवी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। शब्द वेदी बाण कहा जाता है, दशरथ जी के बाद, भगवान रामचंद्र जी के पिता के बाद केवल आपके पास कला थी कि आप शब्द वेदी बाण चला सकते थे। और उसका आपको पता है कि प्रमाण क्या है। जब उन्होंने अपने शत्रु का खात्मा किया तो हमें ऐसे महान पुरुषों के जीवन से हमेशा जो देशभक्ति, देश के ऊपर मर मिटने का जज्बा, और आज हमें देश के लिए जीने की ज़रूरत है। उस समय उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन जान वो दे गए। आज उनकी जान जो गई है उसकी कीमत हमें समझने की ज़रूरत है। हमें देश के लिए जीने की ज़रूरत है, देश को उनके बताए गए रास्तों के ऊपर चलाने की ज़रूरत है, खुद चलने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर आज मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान को बाहरी शत्रुओं की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से राजनीतिक लोलुपता को लेके, सत्ता की लोलुपता को लेके हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं जिस प्रकार का आचरण कर रही हैं, मैं तो उनको भी ये कहूँगा कि आज आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती से कुछ प्रेरणा लें, इनके जीवन से सद्बुद्धि लें, आपको भगवान सद्बुद्धि दे और भारत को कम से कम एक मुट्ठी बन के आगे बढ़ाने का हम संकल्प लें। ये ऐसे महान जो शख्सियत हैं, जो ऐसे हमारे महान योद्धा हुए हैं, मैं उनको आज बहुत बहुत वंदन करता हूं, उनके जो चरणों के अंदर शत शत नमन करता हूं। और आपकी प्रेरणा से हम आगे इसी प्रकार अपने जीवन को और देश को आगे बढ़ाते रहें। जी, मेरा नाम ठाकुर सागर प्रताप है, मैं राजपूत यूथ ब्रिगेड से हूँ। और आज हमारे हिंदू सम्राट, सिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती है 7 जून पे। तो सन 1166 में इनका जन्म हुआ 7 जून में। और आज हमारे विधायक श्री असीम गोयल जी यहाँ पर उनको नमन करने आए और उनके द्वारा ही ये चौक यहाँ पे स्थापित किया गया था। हमने उनके सामने एक मांग रखी थी जिसके द्वारा उन्होंने यहाँ इस चौक की घोषणा की और ये चौक यहाँ पे स्थापित किया। तो आज हमारे विधायक जी हमारे बीच आए थे अभी, और हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं अपनी समस्त राजपूत समाज की तरफ से, अपनी संगठन राजपूत यूथ ब्रिगेड की तरफ से स्पेशली, कि उन्होंने हमें इतनी बढ़िया एक सौगात दी। इससे पहले भी महाराणा प्रताप जी का चौक भी हमें मिला हुआ है और ये तो चौक आप लोग देख ही सकते हो, पूरे हरियाणा में सबसे भव्य है और भामाशाह जिसे कहा जा सकता है। अगर हरियाणा का भामाशाह असली कहा जा सकता है तो हमारे असीम गोयल जी है हमारी नज़रों में, तो क्योंकि हम कोई भी काम समाज का उनके सामने रखते हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप का साथ भामाशाह जी ने दिया था और हमारे भामाशाह इस वक्त के हरियाणा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ असीम गोयल जी हैं। तो हम उनका अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद करते हैं।